नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। महाराष्ट्र में रातों रात कैसे हुआ इतना बड़ा खेला, पलट गई पूरी बाजी। इस खबर ने सबको चौंका दिया। महाराष्ट्र में राजनीतिक चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। यह राजनीतिक चर्चा तेज हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार शुरू हुआ। कुल 49 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें 19 विधायक बीजेपी के, 11 शिवसेना के, 9 एनसीपी। एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट के एक विधायक ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। इस विधायक का नाम है नरेंद्र भोंडेकर। नरेंद्र भोंडेकर ने कहा कि वह कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से दुखी हैं। यहाँ यह बात भी गौरतलब है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की नाराजगी की चर्चा जोरों पर है। एकनाथ शिंदे सीएम पद के लिए दावेदार थे। माना जा रहा था कि सीएम पद नहीं मिलने की वजह से वह असंतुष्ट हैं। हालांकि इस बात की चर्चा हर तरफ होती रही, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं कहा गया। जब वह उप मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी शपथ होनी थी, उससे कुछ घंटे पहले यह चर्चा चल रही थी कि वह शपथ लेने आएंगे भी या नहीं। हालांकि किसी तरह एकनाथ शिंदे मान गए। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। अब एक बार फिर से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन अब उनकी पार्टी के विधायक नाराज हो गए हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनमें से कुछ को 2.5 साल बाद बदला जा सकता है। ऐसे में जो लोग नाराज हैं, उन्हें फिर से मौका मिलने की संभावना है। लेकिन फिर भी इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि 2.5 साल बाद किसी को बदला जाएगा। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होने की वजह से ये बात सिर्फ चर्चा में ही है। नरेंद्र भोंडेकर नाराज हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि महागठबंधन के तीनों दलों ने क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। क्षेत्रीय सांप्रदायिक समीकरणों को साधते हुए पार्टी के विकास के लिए फायदेमंद नेताओं को तरजीह मिलने की संभावना है। जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके नाम भी आपको बता देते हैं। इस लिस्ट में नाम है देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, संजय राठौर, धनंजय मुंडे, मंगल प्रताप राणा, जय कुमार रावल, पंकजा मुंडे, उदय सामंत आदि। अब इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर गृह मंत्रालय किसको मिलेगा। एकनाथ शिंदे की नाराजगी गृह मंत्रालय को लेकर भी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सीएम पद नहीं दे रहे हैं तो कम से कम गृह मंत्रालय ही उनको दे दिया जाए। अभी तक यह तस्वीर साफ नहीं हुई है कि गृह मंत्रालय किसे मिलेगा, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास ही रखेगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी को कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे, इस पर भी लोगों की नजरें लगी हुई है।